हेडिंग दीजिएगा सूचना तकनीक नियम, नियम या अधिनियम बोल सकते हैं 2000 का ये नियम है, सूचना तकनीक नियम। सूचना तकनीक नियम। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करता है तो कौन से धारा? धारा 66A, धारा 66A, धारा 65, धारा 65 कौन से अधिनियम के तहत? सूचना तकनीक नियम के तहत। दिखता है ना? लिखे, यदि कंप्यूटर में संग्रहित, स्पेलिंग में दिक्कत हो तो बोलिएगा, संग्रहित सूचनाओं एवं हैकिंग करने संबंधी, ये है धारा 66, धारा 66। यदि कंप्यूटर में संग्रहित सूचनाओं एवं हैकिंग करने संबंधी कुछ होता है तो उसको धारा 66 में आता है। देखिए, अगर कोई संवाद लेखन है, मान लीजिए कोई आदमी संवाद लिखता है, संवाद मीन्स बातचीत, संवाद लेखन, कोई संवाद लेखन, कोई बातचीत करता है किसी से, अगर इस संवाद लेखन में कोई आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करता है, शब्द का यूज करना किस धारा के अंतर्गत है? धारा 66A, धारा 66A। हिंदी में अगर आपसे कोई पूछ दे तो ए के बदले आप क लिख सकते हैं, क, धारा 66 क में आता है। देखिए, अब इस 3 को हम समझा देते हैं कैसे क्या होता है। लिख लिए? ये आपत्तिजनक शब्द का यूज करना धारा 66 क, आपत्तिजनक शब्द का यूज करना धारा 66 क। आपत्तिजनक शब्द का यूज करना धारा 66 क। अब इस तीनों को समझिएगा कैसे समझते हैं। इंग्लिश में सर ए बोले सर। हाँ, इंग्लिश में ए, हिंदी में क। मिटा दें? मिटाते हैं। देखिए,
इसका मतलब क्या है, कैसे छेड़छाड़ करेगा। कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर, इसको ध्यान से समझिएगा। ये किस में है, धारा 65, कौन से अधिनियम के तहत, सूचना तकनीक अधिनियम 2000। इस कंप्यूटर में अगर कोई संसाधन से छेड़छाड़ कर देता है, कोई सेटिंग ऐसा कर देता है जिससे कि मेरा सूचना लीक हो जाए, अगर यहाँ से सूचना लीक हो जाता है किसी भी तरीके से, कोई आदमी कुछ सेटिंग कर दे, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे या कोई एंटीवायरस छोड़ दे किसी भी माध्यम से, तो धारा 65 में ये दिया हुआ है कि अगर आप लीक करते हैं तो आपको धारा 65 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये धारा 65 में है, लिखा हुआ है। विस्तृत बताएंगे धारा 65 तो 4 to 5 पॉइंट करके लिखाना पड़ेगा। इतने याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करता है तो उसको कौन सा धारा लगेगा, 65 लगेगा। आपके सिस्टम में वहाँ आएगा, उस समय 2-4 दिन 10 दिन बाद जब पढ़िएगा तो ये वाला धारा 65, 66 आएगा आपके वहाँ सिस्टम में, तब आप हमको बताइएगा। दूसरा पता है आपको धारा 66 में क्या लिखवा है बताइए तो, धारा 66 जो, हाँ अब देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर यहाँ कंप्यूटर के संसाधन से छेड़छाड़ करते हैं तो धारा 65 लगेगा। अगर कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक में यूज होता हो, अगर इस इन्फॉर्मेशन को कोई लीक कर देता है तो उसके ऊपर 66A धारा लग जाएगा, सूचना तकनीक नियम के अनुसार, सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के अनुसार, धारा 66। दूसरा था इसी में, देखिए धारा 66 के बाद था 66A। 66A में क्या लिखवा है बताइए कोई, संवाद लेखन आपत्तिजनक शब्द का यूज करना। संवाद लेखन, संवाद लेखन में हम कैसे लिखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज या हम ही कोई चीज़ लिखवाते हैं तो कैसे लिखवाते हैं, शब्द शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। अगर 66A में किसी को गाली लिख करके दे दें तो क्या होगा, धारा 66A के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसीलिए देखिएगा कि इधर नियम बना था व्हाट्सएप के लिए, उसके बाद यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए। पढ़े थे? नहीं पढ़े होंगे। इसके लिए इसी आईटी एक्ट 2000 के तहत संशोधन किया गया है कुछ 2021 में, ठीक है। तो अगर कोई गाली दे दे तो फिर दिक्कत है, तो उसके ऊपर भाई 66A लग जाएगा। हाँ, अब हम किसी को दे दे, इसीलिए देखिएगा ना व्हाट्सअप फेसबुक पे कोई जल्दी लिखता नहीं है गाली, लिखेगा मैंने फोटो को डिलीट कर देगा। काहे डिलीट नहीं करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो गड़बड़े हो जाएगा, ये हमको गाली दिया। यूट्यूब पर भी आप गाली नहीं दे सकते, अगर गाली देते हैं तो ये आपके चैनल को या फिर आपको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ख़त्म। ये इसकी प्राइवेसी पॉलिसी है। आ जाओ, फेसबुक पर गाली लिख सकती है, चलता है, ये बुढ़वा कहीं नहीं सुधरेगा। इस पर भी बैन लगाया है कि गाली नहीं देना है, लेकिन इस पर ना कमेंट देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो आदमी जैसे तैसे बोलिए देता है। तो इस सोशल मीडिया को चलिए साइड में रखिए, लेकिन इसके अंतर्गत ये भी आता है। अब देखिए हमको कोई सता रहा है, हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हम सताओ, दूसरे को क्या मतलब है। तो इसी तरह अगर फेसबुक में कोई गाली दे रहा है, कोई बोलेगा तब ना कि हमरा ये गाली दिया, तो आदमी को केस होगा। अब उसको गाली सुनने में अच्छा लग रहा है तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप में भी होता था, लेकिन व्हाट्सअप पर्सनल मैसेज है, इनक्रिप्शन समझते हैं? नहीं समझते हैं, समझा देते हैं। व्हाट्सअप भी पर्सनल मैसेज है, लोग जिसको करेगा वही देख पाएगा। तो इसमें भी है कि आप किसी निजी व्यक्ति को क्या गाली दीजिएगा, घर में झगड़ा झंटी हो तभी गाली दीजिएगा, वो जनरल ऐसे चल जाएगा। अगर गाली देने वाले को और गाली सुनने वाले को कोई आपत्ति नहीं है तो कोर्ट को भी कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हो सकता है। अरे उसमें तो डेली होता है, उसमें रोज़ होता है। अगर गिलास पानियों गिर जाए तो दिक्कत है। तो इसमें इस सब चीज़ में ये होता है। अब हम आगे बताते हैं।
अब इस ई 3 टो का भी बताइए देते हैं। 66A तक हम बताए, 66A डिफाइन कर दिए आपको, 66A पूछेगा आपको, इतने सा याद रखिएगा।